पहचान और जान चुका है कि ये हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश में बैठी सरकार, ये सब कुछ बेचने के ऊपर तुले हुए हैं। आपने अपनी रोडवेज के बारे में बताया, सबसे सस्ता सफर रेल का माना जाता है वैसे, उसके बाद रोडवेज का नंबर आता है। तो गरीब का सबसे सस्ता सवारी थी रेल, वह बेचती थी, बाप का नंबर तो आना है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि आज आप सबके सामने इस केंद्र और प्रदेश की सरकार की असलियत आपके सामने आ चुकी है कि आज किस प्रकार से 56वां दिन हो गया, किसान अन्नदाता को जो इस देश का पेट भरता है, उसको अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज सड़कों पे जो ना किस प्रकार इस ठंडी रात में, मैं वहां 6 दिन रुका हूं टीकरी बॉर्डर पर, और 6 के 6 दिन में रात को 2-2:30 बजे से पहले कभी सोया नहीं। मैंने एक एक टेंट में, एक एक ट्रॉली में जाके देखा है। मैंने उन बुजुर्गों को की तकलीफ देखी, अपनी माताओं की तकलीफ देखी है। 80-80, 90-90 साल की मेरे माताएं बुजुर्ग वहां पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। मैंने अपनी बहनों को देखा जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां बैठी हुई हैं। मैंने अपने और भाइयों को देखा है। और ये केंद्र में बैठे हटदारी भाजपा के नेता हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, हमें खालिस्तानी बोलते हैं, हमें अलगाववादी बोलते हैं, हमें चीनी और पाकिस्तान के फंडिड लोग बोलते हैं। मैं इनको बार बार इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटिया बयानबाजी छोड़कर इस असलियत को पहचानो। यह किसान अपना हक लेने के लिए यहां पर आया है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहां पर आया, आपकी कुर्सी लेने नहीं आया। आप इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर क्या दिखाना चाहते, किस प्रकार की घटिया बयानबाजी करते हैं? क्योंकि इनकी चूड़े हिल चुकी हैं, इनकी असलियत आप सबके सामने आ चुकी है। इन्होंने इस किसान को जो अब कोरोना काल में, वो कोरोना भी इनका तैयार किया हुआ था इस देश और संसार को बेचने और बर्बाद करने के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था ये कोरोना का भी, एक टेरर, एक डर था। इस कोरोना दौर में इन्होंने इस देश को बेचने का काम किया। सारी चीजें, रेल, भेल, सेल, सब कुछ जो है इन्होंने बेचने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। और उसी दौरान जब देश की जीडीपी बिल्कुल हिल गई थी, जो -26% चली गई थी, उस वक्त इस कृषि प्रधान देश की जीडीपी को इस कृषि ने संभाल के रखा, जिसकी जीडीपी 4.5% ऊपर थी कृषि की, बाकी सारी चीजें नीचे लुढ़क चुकी थी। और जब इस बात का एहसास इन राजघरानों को हुआ तो उनको तकलीफें हुई कि सबसे बड़ा प्रॉफिट का काम तो यो है, ये जमींदार ये क्यों लूटते हैं, इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। और इन्होंने उसमें अपने घर में बैठकर इस केंद्र का रिमोट उन राजघरानों के पास, अडानी अंबानी के पास है, उन्होंने आपके लिए ये बिल तैयार करने का काम किया। ये किसान के लिए जो डेथ वारंट है उसको तैयार कर आपको ऊपर थोपने का काम किया। जिस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा में उसको धक्काशाही से उन बिलों को पास करके आपको थोपा, इस बात को सब आप लोग जानते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब की बार पंगा गलत गेल ले लिया। ये छोटू राम के वंशज हैं, अन्नदाता, जो इस धरती का सीना चीनकर अन्न पैदा करता है, उसकी तरफ कोई नजर उठाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं है। 1906 में जब ये गोरे अंग्रेजों का राज था इस हिंदुस्तान पर, उन्होंने भी यही जरूरत की थी, इसी प्रकार का कानून किसान पर थोपने का काम किया था। उस टाइम चौधरी शहीद आजम भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह ने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, जब इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी इस अन्नदाता ने, और उस अंग्रेज सरकार की चूल हिला दी थी। और 9 महीने वो आंदोलन चला था, उसके बाद घुटने टेक दिए थे उस गोरे अंग्रेजों ने इस किसान अन्नदाता के सामने। और आज
केंद्र में बैठे मैं ये कहूंगा, ये बात को समझने में मैं बार बार निवेदन करता हूं, इस केंद्र की अंधी भरी सरकार डालने का काम कर इसको और जोशीला बनाने का काम किया है। इनकी जिस प्रकार की सोच है, तरह तरह की गलत बयानबाजी करके हमारे नेताओं के अंदर अलग अलग वो करके ये हमारे को तोड़ना और बांटना चाहते हैं, लेकिन इनको इस आंदोलन में सरकार, केंद्र सरकार को मैं ये निवेदन करता हूँ कि इसमें डिले ना करते हुए अपनी हठधर्मी छोड़कर किसान मजदूर को उसका हक देने का काम करें। और जितने शहादत हुई हैं उस शहादत किसान परिवारों को सरकारी नौकरी देकर उनके 50-50 लाख रुपए उनके आश्रितों को एक आर्थिक सहायता देकर इस किसान से माफ़ी मांगकर उनको घर भेजने का काम करें। अन्यथा आने वाले समय में जिस प्रकार 6 साल पहले का अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का इस देश और प्रदेश में क्या वजूद था, उससे भी नीचे जो है ना ये किसान मजदूर भेजने का काम, क्योंकि ये देश और प्रदेश ये कृषि प्रधान, यहाँ की पॉपुलेशन का 75 से 80% जो किसान मजदूर और खेती खलियान से जुड़े हुए लोगों का है। और यही आज जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आज कुछ उम्मीद ये है जिस प्रकार से है कि शायद कुछ, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता जिस प्रकार से रवैया केंद्र की सरकार का उनके बीजेपी नेताओं का है कि आज एकदम से कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन ये जरूर उनको एहसास हो जाना चाहिए कि आज 56 दिन के बावजूद भी इस आंदोलन में हर रोज एक नई जोश उमंग बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रहा है। और ये जिस प्रकार से 1906 में अंग्रेजों के समय में किसानों ने 9 महीने आंदोलन करके अपना हक लेने का काम किया था, उसी प्रकार से अब ये आंदोलन चाहे कितने दिन चलना पड़े, ये लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, मर्यादित उसके अंदर ये कर रहे हैं, किसान अपने हक ले रहा है। इनको ये एग्रेसिव करने का बहुत प्रयास किया सरकार के द्वारा, हमारे युवाओं को भड़काने का काम किया, हमारे नेताओं को बीच में पालने का, ये सब कहीं कामयाब नहीं हुए, क्योंकि किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में किसान की जीत होगी, उसको उसका हक मिलेगा, क्योंकि अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता है उसका हक कोई मार नहीं सकता। कुड्डू साहब, लगातार जो किसान नेताओं के बीच में एक दीवार खींची जा रही है, जैसे अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ बताया गया कि वो कांग्रेस प्रायोजित ये कहीं ना कहीं सरकार गिराने का वो आरोप भी उनके ऊपर लगाया, 10 करोड़ का भी मामला, लेकिन हालांकि उनके जो थे उन लोगों ने उसको क्लीन चिट भी दे दी, उसको बलराज कुंडू किस तरह से आए? देखिए, इस प्रकार के तरह तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जरूरत था कि मोदी जी की जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इन बातों से किसी भी हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं के बीच में कोई बिखराव नहीं हो सकता है, उनमें कोई बीच में दरार नहीं पैदा होगी। कोई बात होगी तो उसको बाद में उसका हिसाब ले लिया जाएगा। वही ऐसा अगर अंदर खाते किसी ने किया भी है, उसका हिसाब हम लोग बाद में ले लेंगे। फिलहाल आज की डेट में हम कोई ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करेंगे और निश्चित रूप से एकजुट होकर पूरी शिद्दत और उसके साथ में ईमानदारी के साथ में किसान को उसके हक की लड़ाई में उसके हक लेने के लिए आज ये तीनों काले कानून वापिस हों, APMC एक्ट लागू हो, MSP का जो कानून बने, इन्हीं बातों की डिमांड है। और ये सब लेकर ही किसान अपने घर वापस आएगा, अन्यथा जाएगा नहीं। 26 तारीख को जाएंगे दिल्ली? निश्चित रूप से 26 तारीख को हमारे किसान नेता आज ये इस मीटिंग के बाद में दिल्ली पुलिस से मीटिंग चल रही है, उनका जो भी आदेश हो, निश्चित रूप से जो ना अब की बार ये संसार और ये दुनिया 26 जनवरी की परेड नहीं, किसान मोर्चे की परेड को देखने का काम करें। किसानों की जो अपने हक की लड़ाई के लिए जो आज देश की राजधानी में जो मार्च निकालेंगे, उस मार्च को निकालने देखने का मैं कहता हूँ। ये मेरे गोदी मीडिया को छोड़कर बाकी जितनी मीडिया जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, क्योंकि एक स्तंभ होता है पत्रकारिता का, वो ज़्यादातर जो है ना वो दिखाने का काम भी असलियत में जो है इस किसान की मार्च को दिखाने का काम करेंगे। और मैं निवेदन भी करता हूँ कि ऐसा इस देश की मर्यादा के लिए जो 26 जनवरी का बड़ा पवित्र दिन माना जाता है, उसको बदनाम करने का काम ना करवाएं मोदी जी। और वो किसान को जो इस अन्नदाता को उसका हक देकर उसको बाइज्जत माफ़ी मांग कर रुखसत करने का काम करें, यही पलवल में जो आपने एक बयान दिया, क्या उस पर अभी भी कायम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो सिर्फ कढ़ाई पर वो चमचा चलाकर वो फोटो खिंचवाने का काम करते, उस चीज़ पर बलराज कुंडू अभी भी स्टैंड है? निश्चित रूप से जो सच्चाई को कहना, मैं आखिरी सांस तक बोलूँ, मैंने ये बातें यहाँ भी बोली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपेंद्र हुड्डा से मेरे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं। दीपेंद्र मेरा छोटा भाई की तरह है, भूपेंद्र हुड्डा जी आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं वो,
लेकिन इस प्रकार की बातें अभय सिंह जी मेरे आदरणीय हैं, वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई इस्तीफा देने के लिए जनता को बुला रहा है, कोई इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है, तो यहाँ के नेता माने जाते हैं हमारे रोहतक सोनीपत जाके, जो वो रैली करते हैं, जो उसमें लाखों आदमी आ सकते हैं, तो आज यहाँ क्यों नहीं आ रहे उनके आगे? जी जी उनके एक आह्वान पर लाखों आदमी दिल्ली को क्यों नहीं घेर रहे? इस बात की सच्चाई लोगों को पता है और वो समय आने पर इसका जवाब देंगे। आज वो आते हैं, दीपेंद्र भाई आते हैं, कहीं पलटा लेकर कहीं खाना खिलाते हैं, कभी और ड्रामे करते हैं, वो अपने फोटो खिंचवाकर टीवी में दिखने के लिए आते हैं। ऐसा ना करें, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वो वास्तव में अगर किसान का दर्द समझते तो किसान के बीच में आके बैठे हैं। यहाँ 2-4 रातें गुजारे किसान के साथ में, और देखे रात को किस तकलीफ में जो है ना मेरा किसान सो रहा है, जी जी तो उस तकलीफ को समझते आह्वान करें अपने कार्यकर्ताओं को, और यहाँ लाखों की संख्या में इस दिल्ली को घेर कर, इस दिल्ली को जाम करके इस किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। ये भाषणबाजी ड्राइंग रूम में इस प्रकार के प्रेस नोट जारी करके अपने वो करने का काम ना करें, यही निवेदन है मेरा उनसे कोई वो नहीं। कुछ दिन पहले डाकला आपके परम मित्र के इनविटेशन पे आप पहुंचे, वहाँ पर क्या पता नहीं था कि किसानों का तो आंदोलन यहाँ चल रहा है और डाकला वो बैठकर आपके विधायक वहाँ पर इस तरह की करते हैं, तो क्या उनको क्या हिदायत? देखिए, डाकला मुझे बुलाया था उनके खाप के प्रधान ने, कुलदीप वत्स ने नहीं बुलाया। कुलदीप वत्स को ये जो मैं भाषण बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला, ये सभी नेताओं के लिए है, उसमें कुलदीप वत्स भी आता है। अगर वो इस प्रकार से किसान के साथ नहीं है तो उसके अंदर वो भी शामिल। तो यहाँ पर जो गैदरिंग है वो ज्यादा निश्चित रूप से विधायक से ज्यादा बड़ा रोल यहाँ के जो नेता, हमारे माननीय नेता प्रतीक से हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह हैं, अगर वो चाहते तो यहाँ पर ये संख्या 50,000 से लाख रुपए की होनी चाहिए, और वो लाख की संख्या अगर यहाँ बैठी होगी तो दिल्ली की सरकार के कान खड़े अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन ये लोग जब सब अंदर से नत्था सिंह और बत्था सिंह बोथ आर दी सेम थिंग, क्योंकि इनके कर्मकांड की फाइलें बड़ी बड़ी बनाकर इनको यहाँ से दबा रखा है, तो ये सिर्फ नोटंकी ड्रामे करने के अलावा कुछ नहीं इनके पास। इनकी सच्चाई को लोग अच्छे से पहचानने और जानने लगे, उसका जवाब समय आने पर दिया है। बात करने के लिए थैंक यू।